झुंझुनू उपचुनाव का संपूर्ण और आखिरी विश्लेषण। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। झुंझुनू विधानसभा जो उपचुनाव है उसकी पोलिंग 13 नवंबर को है और राजस्थान की 7 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें झुंझुनू भी शामिल है। उपचुनाव का हमने अलग अलग जगह से कवरेज किया है और झुंझुनू में ख़ास तौर से विशेष रूप से हमने कवरेज किया है। 3 बार करके हम करीब 15 दिन हमने झुंझुनू का कवरेज किया है। तो ये एपिसोड हमारा झुंझुनू के इस उपचुनाव को लेकर के आखिरी और संपूर्ण विश्लेषण के तौर पे हम ये एपिसोड बना रहे हैं। इस एपिसोड को आप आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपके जो भी विचार हैं वो इस एपिसोड के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ इस एपिसोड को बनाने से पहले सबसे पहले हम झुंझुनू के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने हम झुंझुनू का उपचुनाव कवर करने के लिए आए थे। लोकसभा का चुनाव भी हमने किया था, विधानसभा का किया था। एक बड़ा हमारे को एक स्पेस दिया गया, लोगों ने बड़ा हमारा सम्मान किया और हमारे मुद्दों को लोगों ने बड़ा सराहाया भी। इसके लिए हम तमाम हमारे व्यूवर्स हैं और झुंझुनू की जो जनता है, झुंझुनू के मतदाता हैं, उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे हैं। साथ ही एक अपील कि जो पोलिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, घरों से निकलें। जिस भी उम्मीदवार को आप चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार आपका पसंदीदा है, उस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट करें, उसको जिताएं। जिस भी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उसको जिताएं और शांति से वोटिंग करें। किसी के बहकावे में नहीं आएँ, कहीं कोई उग्रता नहीं दिखाएं और कहीं कोई अभद्रता नहीं करें और एक लोकतांत्रिक दायरे में लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करते हुए और अपना जब भी नंबर आए लाइन में खड़े होकर के शांति से ज़्यादा वोटिंग करें ताकि आपका उम्मीदवार जिसको भी आप वोट दे रहे हैं वो चुनाव जीत सके और झुंझुनू की जनता की जीत हो, झुंझुनू की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी जीत हो, झुंझुनू का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसकी जीत हो और एक मैसेज जाए कि पूरे चुनाव में हमने भी देखा कि झुंझुनू के अंदर जो कहीं भी कोई ध्रुवीकरण करने का, कोई ऐसा उग्रता का जो भाषण नहीं दिया गया। ये झुंझुनू की जनता को, झुंझुनू की धरती को बहुत बड़ी सलाम है झुंझुनू की सोच के लिए। अब हम बात कर रहे हैं मुद्दे पर कि ये हमारा जो एपिसोड है ये झुंझुनू उपचुनाव को लेके एक आखिरी एपिसोड है और इसमें हम संपूर्ण जो हमने जो सोचा है, जो समझा है, लोगों से सुना है, धरातल की जो सच्चाई है वो आखिरी तौर पे संपूर्ण विश्लेषण के तौर पे हम बता रहे हैं, जिसको आप आखिर तक देखिए। तो झुंझुनू के अंदर जो मुख्य तौर पे जो उम्मीदवार हैं वो पहले भी हमने कई बार बताया है, सबको मालूम है कि 3 ही उम्मीदवार मुख्य तौर पे मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र भांबू हैं, कांग्रेस से शीशराम जी ओला के पोते अमित ओला हैं, वो मैदान में हैं और निर्दलीय के तौर पे जो पूरे मामले को त्रिकोणीय बना रखा है वो राजेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो 2 बार विधायक उदयपुर वाटी से और राज्य सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अलग अलग जातीय समीकरण भी हैं। जो अभी के धरातल की जो सच्चाई है उसमें सब अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, उसमें भी लोगों ने बताया है कि कौन जीत रहा है, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन किसके वोट काट रहा है। सारी चीज़ें हमने पहले के एपिसोड में बताई हैं। अभी जो चुनाव है, जैसे कि हमने एक एपिसोड किया था 2 दिन पहले कि 360 डिग्री घुमा झुंझुनू का जो चुनाव है वो चीज़ें अपनी जगह थी। तो अब जो चुनाव है वो जो त्रिकोणीय चुनाव है, इसमें जीतेगा कौन? तो जीतेगा जाहिर सी बात है वो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो अब जो जिसका मैनेजमेंट है, इस आखिरी दौर में चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है और आखिरी दौर में जो पोलिंग तक अपने वोटों को ज़्यादा पहुंचा देगा, जो मैनेजमेंट करेगा वो आदमी जीत सकता है। तीनों जो उम्मीदवार हैं उन तीनों उम्मीदवारों में कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि टक्कर है वो 3 ही उम्मीदवार की है, कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय राजेंद्र सिंह हुड्डा की। लेकिन जो जातीय समीकरण हैं वो अलग अलग जो चीज़ें हैं धरातल से कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा खेल झुंझुनू में होने वाला है। सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं, हर उम्मीदवार चाहता है कि मैं जीतूं और सामने वाले को हराऊं। तो जो जातीय विश्लेषण के तौर पे अगर हम बात करें तो तीनों उम्मीदवार जो जीतेगा उसको 3 समुदायों को कम से कम अच्छे खासे वोट पड़ने चाहिए, वो आदमी जीतेगा। तो तीनों के पास 3-3 समुदाय हैं। जैसे सबसे पहले बात करें शीशराम जी ओला के जो पुत्र हैं अमित ओला, कांग्रेस के सिंबल पर, उनके पास जाट समुदाय का वोट है, उनके पास मुस्लिम समुदाय का जो परंपरागत वोट है वो है उनके पास, और उनके पास एससी समुदाय का वोट है वो भी उनके पास है, यानी उनके पास भी 3 समुदायों का वोट है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र भांबू,
वो भी चूँकि जाट हैं तो उनके पास भी जाट वोट है, उनके पास दूसरे समुदाय के तौर पे जो भाजपा का जो कोर वोट है, मूल ओबीसी जिसको कहा जाता है, उसका वोट है, और तीसरा वोट उनके पास बनिए ब्राह्मणों का यानी सामान्य वर्ग का वोट भी उनके पास है, यानी उनके पास भी 3 समुदायों का वोट है। राजेंद्र सिंह गुडा जो निर्दलीय हैं, जो बराबर की फाइट दे रहे हैं, उनकी जो बात करें तो उनके पास भी 3 समुदायों का वोट है। तो उनके पास मुस्लिम समुदाय का वोट है, अच्छा खासा वोट उनको पड़ता बताया जा रहा है, और दूसरा राजपूत समुदाय का एक तरह से लोग कह रहे हैं कि एक तरफा उनको मिलता बताया जा रहा है, और तीसरा एससी समुदाय का वोट उनके पास भी है। तो उनके पास भी 3 समुदायों का वोट है, यानी तीनों जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनके पास 3-3 समुदायों का वोट है। अब इनमें कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य जातियां हैं उनका वोट किसको कैसे प्रभावित करके मैनेजमेंट करके जो पड़ सकता है वो अपनी जगह है। तो तीनों उम्मीदवारों के बात करें या टोटल मतदान की बात करें तो झुंझुनू में जो संभावना ये है कि 2 लाख या 2,10,000 के आसपास ये वोटिंग हो सकती है जो झुंझुनू के अंदर होती आई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो तमाम तरह राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो लोग हैं, जो बताते हैं बातें कि जीतने के लिए इस ट्रायंगल में 70-75 हज़ार वोट चाहिए अगर बराबर की फाइट है। और अगर मान लो एक उम्मीदवार को 40,000 से कम वोट मिलते हैं किसी को भी, तो फिर तो 80 हज़ार के करीब वोट मिलेगा, वो जीतेगा। और अगर जो तीसरा उम्मीदवार है उसको भी अगर 65-60 हज़ार वोट मिलेंगे तो फिर ये जीत है ये 70 हज़ार के आसपास आकर के टिक जाएगी। जीतेगा कौन? वो तो जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन अगर हम जो वोटों की बात करें तो ये स्पष्ट रूप से है कि जो गुडा के जो समर्थक हैं वो बड़े जज्बाती समर्थक हैं और दिन रात लगे हुए हैं, और माहौल बिल्कुल एक जिताऊ माहौल गुडा का बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास राजपूत वोट, मुस्लिम वोट, एससी वोट और अन्य जातियों के वोट उनको पड़ते लग रहे हैं। और इसके जो पीछे जो एक वजह जो बताई जा रही है कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ बहुत सी जगह एंटी जाट एक लहर अंदर खाने चली, और उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ कांग्रेस है, यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, कांग्रेस का पूरा ग्रुप है, वहाँ चुनाव हार गया। तो झुंझुनू का बॉर्डर है वो भी हरियाणा से लगता हुआ है, और यहाँ भी एक तरह का जो अंदर खाने एंटी जाट लहर है वो कहीं न कहीं खदबदा रही है। ऐसी चर्चाएं हैं, जो लोग ऑफ रिकॉर्ड बातें करते भी हैं। अगर ये बात अगर होती है चुनाव पोलिंग के दौरान, तो अन्य जातियाँ हैं जैसे मूल ओबीसी की जातियाँ हैं, वो अगर गुडा की तरफ पड़ जाती हैं इस फेर के अंदर, तो गुडा है वो अच्छी खासी उसकी पोजीशन रह सकती है। अगर ये स्थिति नहीं होती है और इसका अगर तस्वीर का रुख दूसरा करते हैं कि मूल ओबीसी है जो उसको परंपरागत तौर पे भाजपा का वोट माना जाता है, और मूल ओबीसी एक मुश्त अगर राजेंद्र भांबू को भाजपा के सिंबल पे पड़ जाती है, और राजेंद्र भांबू क्योंकि खुद जाट हैं अच्छे खासे वोट जाटों के ले लेते हैं, और सामान्य वर्ग के जो बनिए ब्राह्मणों के वोट भी राजेंद्र भांबू ले लेते हैं, तो फिर भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है, फिर भाजपा आसानी से निकल सकती है। ये तस्वीर भाजपा की है। अब अमित ओला की बात करें तो अमित ओला के पास सबसे पहले तो एक पारिवारिक एक खानदानी राजनीति का बड़ा एक उनका खानदान है। उनके दादाजी हैं वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक सांसद रहे हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं। तो एक उनका एक बैकग्राउंड है, तो उनसे जो लोगों का अटैचमेंट है वो हर जाति के अंदर उनका अटैचमेंट है। तो अमित ओला को अपना जो पारिवारिक जो संबंधों वाला वोट है वो उनको मिलना तय है। इसके अलावा वो भी जाट समुदाय से हैं और 60 जो साल के करीब से उनका परिवार राजनीति में है, तो उनको भी जाट समुदाय का अच्छा खासा वोट पड़ना तय है। तो ये जो वोट है उनके साथ में, इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है जो परंपरागत शीशराम जी के परिवार को पड़ता आया है, वो वोट अगर ज़्यादा सेंधमारी गुढ़ा नहीं कर पाए और वो वोट भी मान लो अगर ओला की तरफ शिफ्ट हो जाता है ढंग से, और एससी समुदाय का भी ओला को अगर वोट मिल जाता है, और अन्य समुदायों के जैसे माली हैं और जो मूल ओबीसी हैं इनके भी कुछ वोट अगर मान लो ढंग से अगर ओला को पड़ जाते हैं, तो फिर ओला का भी जो है जो स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है और ओला भी चुनाव अपना जीत सकते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट के ऊपर है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार, कौन सी पार्टी के मैनेजर कैसा अंतिम इस दौर में चुनाव को मैनेज करके अपनी पोलिंग करवाते हैं।
अब इसके अलावा जो गुडा हैं तो राजेंद्र सिंह गुडा की वाइफ भी मैदान में हैं। तो एक जो बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि गुडा खुद अपना एजेंट हर बूथ पे उतार रहे हैं, तो उनकी वाइफ का भी एजेंट है। तो गुडा के पक्ष में एक तरह का पोलिंग बूथ पे 2 एजेंट होंगे और यहाँ आकर के कहीं ना कहीं गुडा का जो है वो स्थिति मजबूत है कि भाई उनके पास 2 एजेंट होंगे तो वो कोई ऑब्जेक्शन करेंगे तो सामने बीजेपी और कांग्रेस है, वो जाहिर सी बात है एक नहीं हो पाएंगे। तो ये जो स्थिति है उसका भी कहीं ना कहीं गुडा को एक तरह का लाभ मिलता लग रहा है। अब एक मोटी बात और है जो हमने हमारे जो 360 डिग्री घुमा चुनाव उस एपिसोड में बताई थी कि जाट समुदाय है वो सियासी तौर पे बहुत समझदार समुदाय माना जाता है। जाट समुदाय हमेशा उसको वोट देता है कि जो चुनाव जीत रहा हो, और 2 जाट खड़े हों तो उसमें मजबूत कौन हो, राज के नज़दीक कौन हो। तो राज तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए राजेंद्र भांबू भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको वोट देना चाहिए। लेकिन जाट समुदाय के अंदर एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर गुडा मजबूत स्थिति में हैं तो फिर जाट समुदाय एक तरफा उस आदमी को वोट देगा जो गुडा को चुनाव हरा सकता हो। और ऐसी स्थिति के अंदर जब जाट समुदाय को ये लगेगा कि ओला मजबूत हैं तो जाटों का वोट है, अधिकतर लोग ये बता रहे हैं कि ओला की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर जाटों को ये लगेगा कि राजेंद्र भांबू मजबूत हैं और ओला कमज़ोर हैं तो फिर वो भांबू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जाट समुदाय के वोट के बारे में धरातल की चर्चाएं हैं। अब हम जो बात करें कि कुछ आपको पीछे के आंकड़े बताते हैं आपको चुनाव के, कि लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि कांग्रेस है वो कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है कांग्रेस की कि पिछले चुनाव के जैसे 2008 का चुनाव हुआ था परिश्रमण के बाद में, उससे लेकर के 23 के चुनाव तक की अगर हम बात करें तो हर बार यहाँ झुंझुनू में कोई न कोई तीसरा और चौथा उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। ये झुंझुनू की परंपरा है। तो पिछले चुनाव की बात करें 23 के चुनाव की तो ब्रजेंद्र ओला हैं जो अमित ओला के फादर हैं, ये विधायक बने थे और उनको वोट मिले थे 86,798। बबलू चौधरी जो भाजपा के सिंबल पे थे उनको 57,935 वोट मिले थे। और राजेंद्र भांबू जो अभी उम्मीदवार हैं भाजपा के, गए चुनाव में निर्दलीय थे, उनको 42,407 वोट मिले थे। तो ये जो पिछली बार भी त्रिकोणीय मुकाबला था यानी साल भर पहले, तो तब भी 86,798 वोट लेकर के ब्रजेंद्र ओला हैं वो चुनाव जीते थे 28,863 वोटों के अंतर से। तो पिछली बार त्रिकोणीय होते हुए भी अमित ओला के फादर ने चुनाव निकाल लिया था। लेकिन पिछली बार ये था कि तीनों जो उम्मीदवार थे, जो मुख्य उम्मीदवार थे, वो तीनों के तीनों जाट समुदाय से थे। उससे पहले अगर 18 के चुनाव की बात करें तो 18 के चुनाव में भी ब्रजेंद्र ओला हैं वो चुनाव जीते थे और 76,177 वोट उनको मिले थे। और राजेंद्र भांबू तब बीजेपी के सिंबल पर थे, उनको 35,612 वोट मिले थे। और बबलू चौधरी तब निर्दलीय थे 18 में और उनको 29,410 वोट मिले थे। चौथे उम्मीदवार के तौर पर यशवर्धन सिंह निर्दलीय थे, उनको 12,007 वोट मिले थे। तो पिछली बार 18 के चुनाव में 4 उम्मीदवार थे बड़े मजबूत, तो उनको जो वोट मिले थे उस हिसाब से भी ब्रजेंद्र ओला हैं वो 76,177 वोट लेकर के 40,565 वोटों की लीड से 18 का चुनाव ब्रजेंद्र ओला जीते थे। यानी ब्रजेंद्र ओला के, ओला परिवार के जो वोटों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले का 13 के चुनाव की बात करें तब भी ब्रजेंद्र ओला जीते थे। ब्रजेंद्र ओला 8 से लेकर 23 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। तो 13 के चुनाव में ब्रजेंद्र ओला को 60,929 वोट मिले थे। और राजीव सिंह बीजेपी के सिंबल पे थे, उनको 42,517 वोट मिले थे। और सुमित्रा सिंह जी जो स्पीकर रही हैं राजस्थान से विधानसभा में और कई बार झुंझुनू से विधायक रही हैं, तो सुमित्रा सिंह जी को निर्दलीय के तौर पे 32,584 वोट मिले थे 13 के चुनाव में। तब भी ब्रजेंद्र ओला है वो 18,412 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। यानी 13 का चुनाव भी त्रिकोणीय था, तब भी ब्रजेंद्र ओला ने चुनाव निकाल लिया था अच्छे खासे वोटों से। उससे पहले का चुनाव अगर 8 के चुनाव की बात करें, परिश्रमण के बाद जो पहला चुनाव हुआ था, तब ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीत गए थे और तब उनको वोट मिले थे 38,571 वोट। और भाजपा के सिंबल पे डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को मिले थे 29,255 वोट। बुधराम सैनी बीएसपी से थे 16,267 वोट। और सलीम चौहान निर्दलीय खड़े हुए थे, उनको 13,784 वोट मिले थे। और पंकज धनखड़ हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से खड़े हुए थे, उनको 9,205 वोट मिले थे। यानी 5 मजबूत उम्मीदवार 2008 में थे। और ब्रजेंद्र ओला के वोट तो कम हुए, लेकिन 38,571 वोट मिलने के बावजूद भी वो 9,316 वोटों की लीड से चुनाव
जीते हुए हैं। तो ये हर बार चुनाव है त्रिकोणीय के करीब या चतुष्कोणीय या 5 उम्मीदवार कभी मजबूत ऐसे हुआ है, लेकिन हर बार बृजेंद्र ओला है, ओला परिवार ने अपना चुनाव लगातार 4 चुनाव में निकाला है। और कुछ महीनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, बृजेंद्र ओला हैं वो सांसद बन गए। तो ओला परिवार का अपने वोटों पे, अपने लोगों पे दबदबा है, अपने वोटों पे पकड़ है। तो उस समीकरण के हिसाब से देखें तो त्रिकोणीय चुनाव होते हुए भी ओला परिवार है उसका कोई पक्ष कमजोर नहीं है, वो पक्ष मजबूत है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, मुख्यमंत्री के 2 दौरे हो चुके हैं झुंझुनू में, मंत्रियों के दौरे हो चुके हैं और भाजपा लगातार झुंझुनू हार रही है, तो ऐसी स्थिति में इस बार भाजपा हर हाल में चुनाव जीतना चाह रही है। उन्होंने राजेंद्र भांबू को जो मैदान में उतारा है, तो बबलू चौधरी को भी मना लिया है, जो कई बार उनको भाजपा का सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मना लिया और बबलू चौधरी हैं वो भी पार्टी के साथ में हैं। लेकिन खबर यह है कि बबलू चौधरी के जो व्यक्तिगत वोट हैं वो जरूरी नहीं है कि उनके समर्थक हैं वो भाजपा को दें। अब उनकी चर्चाएं यही हैं कि वो ओला को पढ़ सकते हैं, जो झाझड़िया पट्टी के वोट हैं, अच्छे खासे वोट हैं, और उस पट्टी में जो पार्टी जीतेगी, यानी झाझड़िया पट्टी की जो 10-12 जो ग्राम पंचायत हैं उनमें जो पार्टी चुनाव जीत के निकाल लेगी वो चुनाव जीत सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। और वो वोट भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओला परिवार को पड़ सकता है, इसलिए कि बबलू चौधरी की टिकट कट गई, उनको टिकट नहीं मिली इस रिएक्शन के अंदर। तो ये स्थितियाँ जो बनी हुई हैं झुंझुनू में, उसमें नए आज की तारीख में कांग्रेस है यानी ओला परिवार है वो भी अच्छी खासी स्थिति में है, भाजपा है वो भी अच्छी स्थिति में है, उनका मूल वोट भी है, जाट समुदाय से उम्मीदवार हैं, सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्रियों ने सब ने जोर लगा रखा है, तो स्थिति उनकी भी कोई कमजोर इतनी नहीं है। जहाँ तक राजेंद्र सिंह गुड़ा का सवाल है, तो राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो पूरा जोर लगाया है, पूरा माहौल बनाया है, उनका जो अगर एंटी जाट समीकरण के हिसाब से अगर कोई वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है पोलिंग के दौरान, तो उनका लाभ गुड़ा को भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें झुंझुनू चुनाव को लेकर के हैं। तो अब सबसे आखिर में फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अपना वोट किसी को भी दें, शालीनता से दें, सभ्यता से दें, लाइन में खड़े होकर के दें, किसी को परेशान नहीं करें। और झुंझुनू की जो गंगा जमुनी तहजीब है, झुंझुनू का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, झुंझुनू की एक पहचान है, उसके सम्मान में वोट दें और उसको जिंदा रखें कि झुंझुनू के अंदर कहीं कोई नफरती काम, कहीं कोई ध्रुवीकरण के काम नहीं चल सकते। चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, 23 तारीख को जो उम्मीदवार हैं उनमें से एक जीतेगा, लेकिन उस उम्मीदवार के साथ में झुंझुनू जरूर जीतना चाहिए, झुंझुनू का कल्चर जरूर जीतना चाहिए। और झुंझुनू का कल्चर, झुंझुनू का जो मेल जोल है, ये कभी हारना नहीं चाहिए। हमने जो लोगों को देखा है हमारे इस 10-15 दिन के अंदर 3 बार के दौरों में, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हम झुंझुनू से विदा ले रहे हैं, झुंझुनू के बाहर रोड पे एक शोड बना रहे हैं, और हमारे तमाम व्यूवर्स का, तमाम झुंझुनू वासियों का, तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे चैनल को, हमारी टीम को बहुत ही आदर सम्मान दिया, बहुत ही स्नेह किया। एक बार फिर सबका धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।